गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 43 जो 14 दिसंबर की वर्कशीट है वो आज हम करेंगे। आज की टॉपिक वही है विनिर्माण उद्योग। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले कार्यपत्रक में उद्योग और कृषि के अंतर संबंधों पर चर्चा की थी कि उद्योग जो कृषि है उनके बीच जो संबंध था उसके बारे में हमने चर्चा की थी। हमने पढ़ा था कि कृषि एवं उद्योग एक दूसरे के संपूरक है, एक दूसरे को पूरा करते हैं। दोनों का साथ साथ ही विकास संभव है, कि दोनों का जो विकास है एक दूसरे से ही संभव है, उनको एक साथ ही विकसित किया जा सकता है। उद्योगों के विकास के लिए उद्योगों की अवस्थिति मीन्स जहाँ पे वो स्थापित होते हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। आइए उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों का अध्ययन करें। भौतिक कारक क्या होते हैं? जैसे जलवायु, शक्ति के साधन या जो कच्चा माल है इनकी उपलब्धता, ये हमारे भौतिक कारक आते हैं। अनुकूल जलवायु, अगर मेरे को उद्योग लगाना है, सपोज अगर मेरे को चीनी का उद्योग लगाना है तो इसके लिए मेरे को क्या चाहिए? वहाँ पे मेरे को आराम से गन्ना प्राप्त होना चाहिए। अनुकूल जलवायु, अगर मेरे को जैसे चीनी का उद्योग लगाना है तो मेरे को क्या चाहिए होगा? गन्ना चाहिए होगा। तो गन्ने के लिए मेरे को क्या चाहिए? वहाँ पे उसकी जलवायु पता होनी चाहिए कि कितनी बारिश चाहिए, कितना हवा चाहिए, कितनी उसको नमी चाहिए, सिंचाई चाहिए, ये सब हमें वहाँ पे प्राप्त होनी चाहिए। ऐसी शक्ति के साधन कि वहाँ पे अगर मैंने उद्योग लगाया है तो वहाँ पे मेरे को कच्चे माल की प्राप्ति आसानी से हो रही है कि नहीं हो रही है, लोग काम के लिए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये सब हमें देखना पड़ेगा। फिर तीसरा आता है कच्चे माल की उपलब्धता। अगर मेरे को उद्योग चाहिए तो उद्योग मशीनों से नहीं, रोज़गार मतलब श्रमिकों से नहीं, बल्कि वहाँ पे कच्चे माल से हमें प्राप्त होता है, तो हमें कच्चे माल वहाँ पे मिलना चाहिए। फिर है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले मानवीय कारक। मानवीय कारक मीन मनुष्य द्वारा जो प्रभावित कारक होते हैं वो, जैसे पूंजी। अगर मेरे को उद्योग लगाना है तो मेरे पास पूंजी होनी चाहिए। बिना पूंजी के ना तो मैं उद्योग लगा पाऊँगी, ना ही ज़मीन, ना ही श्रमिकों को कुछ भी मशीनें वगैरह उपलब्ध करा पाऊँगी। दूसरा है बाजार। अगर मैं उद्योगों में वस्तुओं का निर्माण कर रही हूँ, उनका उत्पादन कर रही हूँ, तो मेरे पास बाजार होने चाहिए उनको बेचने के लिए। परिवहन एवं संचार। परिवहन में कच्चे माल को लाने और मैं जो अपना वस्तुएं निर्माण करूँगी उनको आगे भेजने के लिए भी हमें साधन प्राप्त होने चाहिए। आधारिक संरचना, कि वहाँ पे जो आसपास की संरचना है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। उद्यमी, मतलब उद्योग स्थापित करने के लिए जो वहाँ का उद्यमी होगा, जो उद्योग स्थापित कर रहा है, वो उसकी स्थिति भी होनी चाहिए। सरकारी नीतियाँ, कि भाई उस जहाँ पे मैं उद्योग स्थापित कर रही हूँ वहाँ पे सरकार की नीतियाँ किस प्रकार लागू हो रही हैं, किस प्रकार कार्य कर रही हैं। श्रम, उद्योगों के लिए काम करने के लिए सिर्फ मशीनें ही नहीं बल्कि उनको श्रमिक भी उपलब्ध होने चाहिए। तो ये सब हमारे मानवीय कारक हैं। कच्चे माल की क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता किस प्रकार उद्योगों की इस अवस्थिति को प्रभावित करती है, वर्णन कीजिए। अगर मेरे पास मैंने उद्योग लगाया है और मेरे पास कच्चा माल ही नहीं है तो क्या फ़ायदा ऐसा, जब मैं उत्पादन ही वस्तुओं का सही से नहीं हो पाएगा। बिना कच्चे माल के हम उत्पादन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए कच्चा माल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आ जाता है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले मानवीय कारकों की व्याख्या कीजिए। मानवीय कारक कौन कौन से हैं? हमने पढ़ा था कि पूंजी है कि नहीं है उनके पास काम करने के लिए, श्रम है कि नहीं है, ये सब हमें प्राप्त होने चाहिए। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट। सब बच्चे इसको कर लें और जिसको भी कोई दिक्कत आए समझने में आप मेरे से पूछ लें।